सर्कमफेरेंस पे होता है, लाइक आपकी रिंग टाइप जो आप बाजू में नहीं पहनती, इस तरह की चीज होती है कि जिसका सारे का सारा मैच ये सर्कमफेरेंस पे लाई करता है और सेंटर से इक्वल फासले पे होता है, आर फासले पे। ठीक है, ये आपके पास हुप आ गई, लाइक इस तरह का ऑब्जेक्ट होता है हुप ये। लेकिन डिस्क क्या होती है, जिस तरह ये डीवीडी होती है कि वो अंदर से भरी हुई होती है, लाइक सॉलिड, थ्रू आउट उसका मैच होता है। ऐसा नहीं है कि सारा मैच सिर्फ सर्कमफेरेंस पे हो, बल्कि उसका मैच थ्रू आउट होता है, लाइक जिस तरह आपकी डीवीडी या सीडी नहीं होती, तो सेंटर से सर्कमफेरेंस तक सारा हर पॉइंट पे मैच उसको होगा। तो आपने ये हुक को यहां से नीचे छोड़ना है और डिस्क को, तो दोनों की वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, कौन पहले यहां नीचे पहुंचेगी, इस बॉटम साइड पे कौन पहले पहुंचेगी। अब पहले हम हुक का केस देख लेते हैं और फिर डिस्क का केस देखते हैं। अब एक चीज तो हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई है ना, कौन सी, कि हुक के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर हुक क्या होता है, हाँ, एम आर स्क्वायर होता है ना। एंड डिस्क के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, 1/2 mr²। क्यों, क्योंकि जो हमारे पास हुक होती है, हुक का सारे का सारा मैस लाई करता है आर डिस्टेंस पे, सेंटर से कितनी डिस्टेंस पे लाई करता है, आर पे। लेकिन जो डिस्क होती है, अब चूंकि डिस्क का मैस, तो डिस्क तो सॉलिड बॉडी होती है ना, ठीक है, तो उसका मैस सेंटर से स्टार्ट हो के आखिर तक जाते हैं। इसका मतलब है, लाइक अगर एक पॉइंट पे देखें, लाइक ये डिस्क है, तो इस डायरेक्शन में अगर हम देखें, ये आगे डिस्क का सेंट्रल पॉइंट, इस आगे ये भी मैस है, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है और यहां भी है। अब ये जो मैस करीब वाले पार्टिकल्स हैं, लाइक ये समझ कि ये अगर डिस्क का सेंटर है, तो इसका मतलब है इसका मैस यहां भी होगा, यहां भी और आखिर तक होगा ना। अब ये जो मैस है ये कम फासले पे है, ये जो मैस है ये थोड़ा ज्यादा फासले पे है, ये और ज्यादा फासले पे है, ये और ये वाला लास्ट वाला मैस कितने फासले पे, आर पे। इसका मतलब है इससे पहले जितना मैस ये अंदर है ये आर से कम डिस्टेंस पे। अगर ये आर से कम डिस्टेंस पे है तो फिर एम आर स्क्वायर, मैस कितनी डिस्टेंस पे, आर पे, तो यहां सारा मैस आर डिस्टेंस पे तो नहीं है ना, कुछ मैस आर से कम डिस्टेंस पे, ये जो अंदर आ रहा है। तो इसका मतलब हम फिर इसके एक तरह से रेडियस ऑफ जाइरेशन निकालते हैं या सेंटर ऑफ मैस निकालते हैं, कि वो पॉइंट जिस पे सारे का सारे इसका मैस लाई करता है। सपोज करो कि ये आ गया इसका सर्कमफेरेंस वाला मैस आर डिस्टेंस पे, बट आर डिस्टेंस पे इसका सारे का सारा मैस लाई नहीं कर रहा क्योंकि अंदर भी कुछ मैस है। फिर हम ऐसा रेडियस देखते हैं इसका, कि वो रेडियस जिस पे इसका सारे का सारा मैस लाई कर रहा हो, एक तरह से जिस तरह हम सेंटर ऑफ मैस देखते हैं बॉडीज का, कि सेंटर ऑफ मैस वो पॉइंट होता है जिस पे बॉडी का सारा मैस एक तरह से लाई कर रहा होता है, ठीक है। तो इसी तरह रेडियस के केस में हम देखते हैं कि वो रेडियस जिस पे बॉडी का सारा मैस लाई कर रहा हो, तो वो रेडियस हमेशा इस रेडियस से कम होता है और वो कहलाता है रेडियस ऑफ जाइरेशन। सपोज करो कि ये वो रेडियस आता है इसका जिस पे इसका सारा मैस लाई कर है, तो इसको हम कहेंगे रेडियस ऑफ जाइरेशन। तो फिर यहाँ m इंटू आर, यहाँ आर वो वाला आता होता है, m इंटू आर ये वो आर होता है जिस आर पे सारे का सारा मैस बॉडी का लाई कर। अब हुक के केस में तो सारा मैस आर डिस्टेंस पे ही लाई कर रहे, तो हम सिंपल आर स्क्वायर लिख लेते। लेकिन डिस्क के केस में सारा मैस आर डिस्टेंस पे तो लाई नहीं कर रहा, उससे कम डिस्टेंस पे लाई कर रहे, तो यहां फिर रेडियस आ जाता है, डिस्क के केस में रेडियस ऑफ जाइरेशन आ जाता है, ओरिजिनल रेडियस डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 2, ठीक है। तो ये जो ओरिजिनल रेडियस है इसको रूट ऑफ 2 से डिवाइड करो तो इसका वो रेडियस आता है जिसका सारा मैस इसका लाई कर रहा है। तो फिर यहाँ आर की जगह आर बाई रूट ऑफ 2 पुट करते हैं, तो आर बाई रूट ऑफ 2 का स्क्वायर लेंगे, आर स्क्वायर बाई रूट ऑफ 2, रूट 2 से खत्म तो आ जाएगा 2, तो ये आ जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर डिस्क, ये आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर हुक, ठीक है। अब यहां तक ये बात आपको क्लियर हो गई है कि ये दोनों के मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। और दूसरी एक और चीज भी हमने वहां देखी थी ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में, और वो क्या देखी थी कि दोनों की जो हमारे पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी किसी भी बॉडी के लिए,
रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल आ गई थी? हाफ ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दैट बॉडी इनटू एंगुलर वेलोसिटी का स्केयर। ठीक है, ये हमने फार्मूला ड्राइव किया हुआ ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में, और ये भी हम पढ़ चुके हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में। अब यहाँ ये दोनों चीजें अप्लाई करनी। देखो, यहां से अगर सपोज करो कि ये बॉडी कुछ हाइट एच पे मौजूद है, कितनी हाइट पे मौजूद है ये अभी? वो हाइट एच पे। तो हाइट एच पे अभी अगर ये मौजूद है तो इसकी पोजीशन की वजह से इसके पास यहाँ कौन सी एनर्जी होगी? पोटेंशियल एनर्जी। और कितनी होगी? mgh। बट जो ही हम इसको यहां से छोड़ते हैं तो ये बॉडी क्या करना स्टार्ट करेगी एट द सेम टाइम? जब छोड़ेंगे तो ये एक तरह से, मतलब एक तरह से ये यूं रोटेट करेगी, ठीक है, यूं घूमेगी और आगे भी जाएगी, यूं घूम भी रही होगी अपनी ही एक्सिस के अराउंड इस तरह, और आगे भी जा रही है। ठीक है, जिस तरह इंक्लाइंड प्लेन से कोई चीज नीचे गिरा हो, लाइक ये अभी मार्कर को अगर हम यहां से छोड़ें तो ये यूं रोटेट करता हुआ नीचे जाएगा। ठीक है, रोटेट भी कर रहे हैं और साथ साथ आगे भी जा रहे हैं। अब आगे जाने का मतलब है कि ये लीनियर ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जीज के आगे, जैसे कोई बॉडी यूं सीधा आगे जाए, अब ये मार्कर अगर सीधा यूं मूव करे रोटेट किए बगैर, तो हम इसकी मोशन को कहेंगे ट्रांसलेशनल मोशन और इसकी एनर्जी कहेंगे ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। लेकिन अगर ये मार्कर इस तरह रोटेट करे तो हम कहेंगे रोटेशनल मोशन और इसकी काइनेटिक एनर्जी कहेंगे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। अगर ये मार्कर यूं रोटेट भी करे और आगे भी जाए तो दोनों किस्म की मोशन हुई, ट्रांसलेशनल और रोटेशनल। तो यहां दोनों किस्म की मोशन ये पोजेस करेगी, वो के साथ साथ रोटेट करेगी, साथ साथ आगे भी जाएगी, ट्रांसलेट भी करेगी। इसका मतलब है टोटल एनर्जी तो इसके पास है mgh। अब अगर हम सारी फ्रिक्शनल फोर्सेस निगलेक्ट कर दें तो किसी के खिलाफ इसको वर्क नहीं करना पड़ता, तो जो ये मूव करती है मोशन की वजह से इसके पास ये पोटेंशियल एनर्जी मोशन की वजह से किस में कन्वर्ट होगी? हाँ, काइनेटिक में कन्वर्ट होगी ना। तो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होगी काइनेटिक में, और करते करते जब ये बॉडी यहां पहुंचाएगी, रूट यहां पहुंचेगी, तो इसका मतलब है यहां हाइट इसकी होगी जीरो, सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी होगी जीरो, तो वो किधर चलेगी? सारी पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी? अभी काइनेटिक। ठीक है, इट मींस यहां लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी के, पोटेंशियल एनर्जी जितनी लॉस हुई वो किधर गई? काइनेटिक एनर्जी में चेंज हुई, गेन इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी कितनी हुई है? mgh। और गेन इन काइनेटिक एनर्जी, दो किस्म की काइनेटिक एनर्जी गेन की है, ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल। तो mgh इज इक्वल टू ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी हमारे पास किसके इक्वल होती है? 1/2 mass into v स्क्वायर। अब यहां हुप की बात करें तो ये वेलोसिटी ऑफ हुप आ जाएगी, प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इस हुप की कितनी होगी? 1/2। यहां ट्रांसलेशनल मोशन में आ गया लीनियर इनर्शिया, यहां रोटेशनल इनर्शिया होगा I फॉर हुप, v स्क्वायर, v लीनियर वेलोसिटी या ट्रांसलेशनल वेलोसिटी, यहां रोटेशनल वेलोसिटी होगी। ठीक है ना। अब यहां I की जगह आपने वैल्यू पुट कर देनी है। I की वैल्यू ऑलरेडी हम जानते हैं हुप के लिए कितनी होती है? mr स्क्वायर। तो डिस्क के लिए भी ये होती है, और आपने ये चीज याद रखनी है अपने माइंड में। तो पुट कर दो, अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जगह पुट कर दो इसकी वैल्यू, तो आपके पास क्या आ जाएगा? mgh इज इक्वल टू 1/2 m वेलोसिटी ऑफ हुप का स्क्वायर प्लस 1/2 मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हुप, कितना होता है? mr स्क्वायर इनटू ओमेगा स्क्वायर। अब ये हो जाएगा 1/2 mvh का स्क्वायर प्लस 1/2 m r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर है ना, r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर को हम लिख सकते हैं r ओमेगा का होल स्क्वायर। ठीक है, और हम ये भी जानते हैं सिंस लीनियर वेलोसिटी v इज इक्वल टू r ओमेगा होती है r इंटू एंगुलर वेलोसिटी, तो r ओमेगा की जगह पुट करो v, तो आपके पास क्या बन जाएगा?
1/2 एम वी एच का स्केयर प्लस 1/2 एम आर ओमेगा की जगह पुट करो वी, तो ये वेलोसिटी ऑफ हूप बन जाएगी वी स्केयर। अब देखो हाफ ऑफ एम वी स्केयर प्लस हाफ ऑफ एम वी स्केयर कितना हो जाएगा, हाफ प्लस हाफ तो आ जाएगा एम वी स्केयर, तो इस साइड पे आ जाएगा एम जी एच। अब एम और एम आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल, तो ये बच जाएगी वेलोसिटी ऑफ हूप, वेलोसिटी ऑफ हूप इज इक्वल टू जी एच, लेकिन इसका स्केयर है तो स्केयर को खत्म करने के लिए दोनों साइड रूट लेंगे, तो रूट ऑफ जी एच, ये आ गई आपकी वेलोसिटी ऑफ हूप, रूट ऑफ जी एच, इसको आप कह दो क्वेश्चन नंबर 1। अब सिमिलर वे से आपने निकालनी है वेलोसिटी ऑफ डिस्क, क्या निकालनी है, वेलोसिटी ऑफ डिस्क। देखो जब अब हम डिस्क को यहां से छोड़ेंगे, सपोज करो ये डिस्क है, ठीक है, अब ये डिस्क है तो इसके इस डिस्क और रूट में इतना फर्क है कि इसका मैश यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है सेंटर से सर्कमफेरेंस तक, लेकिन हूप का सारा मैच सर्कमफेरेंस पे आर डिस्टेंस पे होता है, इसका मैच सारे का सारा आर डिस्टेंस पे नहीं होता, अंदर भी मैच होते हैं। इट मींस इसके लिए फिर हम एक ऐसा रेडियस चूज करते हैं जिस पे इसका सारा मैच लाई कर लो, और वो रेडियस होते हैं रेडियस ऑफ जाइरेशन। तो और वो रेडियस डिस्क के लिए कितना है, ओरिजिनल रेडियस डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 2 जितना होता है। अब ये वैल्यू पुट करके इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनते हैं कि डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हूप के मोमेंट ऑफ इनर्शिया से हाफ जितने, 1/2 एम आर स्क्वायर। अब वही फार्मूला लगाओ इस पे डिस्क पे, कि इसके पास टोटल एनर्जी mgh है, छोड़ेंगे रोटेशनल और ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगी, और जब ये बॉटम पे पहुंचेगी डिस्क तो जितनी पोटेंशियल एनर्जी थी वो सारी सारी किस में चेंज हो गई है, काइनेटिक। अब यही चीज फॉर डिस्क आप लगा लो कि लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी यहां दो टाइप की होगी क्योंकि मोशन दो तरह की प्रोसेस हो रही है, तो वैल्यू पुट करो यहां एम जी एच, ट्रांसलेशनल तो वही होगी एम, अब ये डिस्क के लिए वी डी स्क्वायर प्लस रोटेशनल 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। तो आई डिस्क के लिए हमें पता है कि हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर होता है, वैल्यू पुट कर लो हाफ ऑफ एम आर स्क्वायर इनटू ओमेगा स्क्वायर। अब 1/2 एम इंटू वी डी स्क्वायर प्लस 1/2 1/2 1/4, अब m इंटू आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर है ना, तो आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अगेन आर ओमेगा होता है v, तो आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर v स्क्वायर, ठीक है। अब m v स्क्वायर लो कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा 1/2 प्लस 1/4, 1/2 प्लस 1/4 क्या होता है, एलसीएम ले लो तो आंसर आ जाएगा 3/4, तो ये आ जाएगा एम जी एच, एम एम से कैंसिल। अब वेलोसिटी यहां से निकाल लो आप, वी डी स्क्वायर हो जाएगा 4 इधर जाकर मल्टीप्लाई 4gh डिवाइडेड बाय 3 इधर जाकर डिवाइड होगा 3। अब स्क्वायर है, स्क्वायर को कैंसिल करोगे तो आ जाएगा रूट। अब अलग अलग अगर रूट लो, रूट ऑफ 4/3 इनटू रूट ऑफ gh। अब रूट ऑफ gh फ्रॉम क्वीन 1 हमें पता है क्या है, वेलोसिटी ऑफ हूप, तो फ्रॉम 1 वेलोसिटी ऑफ डिस्क किसके इक्वल हो जाएगी, रूट ऑफ 4/3 इनटू रूट ऑफ gh, रूट ऑफ gh है वेलोसिटी ऑफ हूप, तो वेलोसिटी ऑफ हूप। अब ये क्वीन आपको क्या बता रही है कि डिस्क की वेलोसिटी हूप की वेलोसिटी से रूट ऑफ 4/3 टाइम ग्रेटर है, ठीक है, कि डिस्क यहां पहले पहुंचेगी और हूप यहां बाद में पहुंचेगी, क्यों, क्योंकि डिस्क की वेलोसिटी हूप की वेलोसिटी से रूट ऑफ 4/3 टाइम्स ग्रेटर है। अब दूसरी
आप ये कैलकुलेशन किए बिना ही बता सकते हो अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया का पता हो। देखो कैसे बता सकते हो कि अगर दो बॉडीज को आप कोई भी आपसे पूछे, ये एमसीक्यूज में मोस्टली पूछा भी जाता है, कोई भी दो बॉडीज फाल करवाई जाती है एच हाइट से। लेट्स सपोज कि ये दो बॉडीज हैं, एक बॉडी अभी हमने हुप को एक डिस्क को हमने यहां से फाल कराया और दूसरी हमारे पास है हुप। तो कोई पूछे कि डिस्क पहले पहुंचेगी या हुप पहले पहुंचेगी, तो हमने कैलकुलेट तो कर दिया, हमने कहा कि डिस्क पहले पहुंचेगी और हुप लेट पहुंचेगी, क्योंकि डिस्क की वेलोसिटी √4/3 टाइम्स हुप की वेलोसिटी से ज्यादा है। ये बात तो हमने कही, लेकिन ये तो कैलकुलेट करके बताई। अगर आपको एमसीक्यूज में पूछा जाता है, कोई भी दो बॉडीज दी जाती हैं, तो आप बता सकते हैं किस बेस पे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बेस पे, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है जो अपोजिंग कैरेक्टरिस्टिक है, स्टेट में चेंज को अपोज करता है। अब अगर किसी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या ज्यादा, तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी कम होगी। क्यों? क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक तरह से अपोजिशन कैरेक्टरिस्टिक है, ये चाहेगी कि बॉडी मूव ना करे, स्टेट चेंज ना करे, इस वजह से इसकी एंगुलर वेलोसिटी आहिस्ता, मतलब ये स्लोअर मूव करेगी, एंगुलर वेलोसिटी इसकी कम होगी, तो ये बॉडी लेट पहुंचेगी एज कंपेयर टू दैट बॉडी जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा तो अपोजिशन कैरेक्टरिस्टिक कम। अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है, अपोजिशन कम है, तो लाजमी बात है ये जल्दी रोटेट करेगी, इसकी एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा होगी। तो अब इन दो में देखो, हुप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया m r² और डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है 1/2 m r²। तो यहां डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हुप के मोमेंट ऑफ इनर्शिया से आधे जितने, तो पोजीशन भी डिस्क के लिए कम होगी और हुप के लिए ज्यादा होगी, इसलिए डिस्क जल्दी रोटेट करेगी, इसकी एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा होगी और हुप की वेलोसिटी कम होगी, इसलिए डिस्क जल्दी पहुंचेगी और हुप लेट पहुंचेगी। तो ये बात आपने याद रखी, क्योंकि आई ओमेगा हमेशा कांस्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि आई ओमेगा हमारे पास क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम। तो अगर एंगुलर मोमेंटम आई ओमेगा, तो अंडरस्टूड है कि जिसके लिए आई की वैल्यू ज्यादा होगी उसके लिए ओमेगा की वैल्यू कम होगी, और जिसके लिए आई की वैल्यू कम होगी उसके लिए ओमेगा की वैल्यू ज्यादा होगी, तभी तो ये प्रोडक्ट इन दोनों का कांस्टेंट रहेगा और एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है। तो लाजमी बात है, अगर कोई भी चीज आपसे पूछी जाती है, आपने सिर्फ मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू इनकी याद रखनी है और इस बेस पे आप कैलकुलेट किए बगैर बता सकते हो कि कौन बॉडी पहले पहुंची। जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा वो जल्दी रोटेट करेगी, वो जल्दी पहुंचेगी, और जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा वो लेट पहुंचेगी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्टली पूछा भी जाता है। इसी तरह मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको पूछे जाते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी बॉडी का कम होगा तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसकी मोशन पे ज्यादा होगा तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, कंपैरिजन इसी तरह आपसे पूछा जा सकता है कि दो बॉडीज कोई भी आपको दी हुई है, लाइक एक राड दिया हुआ है, सपोज ये मार्कर जैसा कोई राड है, कि ये राड दिया हुआ आपको, कि लेट्स सपोज ये राड है जिसका मैस m है और लेंथ l है, और ये आपके पास हुप है जिसका मैस m है और रेडियस r। ठीक है, और इसका भी सपोज करो कि l इज इक्वल टू r कितने। आपको ये कहा जाए तो बताओ इन दोनों को अगर हम यहां से नीचे इंक्लाइन प्लेन से छोड़ें तो पहले राड नीचे पहुंचेगा या हुप, तो आप बताओ पहले कौन पहुंचेगा, हुप या राड। राड का मैं आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता देता हूँ। राड के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 1/12 m r², और हुप के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है m r²। तो कौन पहले पहुंचेगा, हुप या राड? हाँ हाँ बेटा, राड पहले पहुंचेगा। ऑब्वियसली, क्यों? क्योंकि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत कम है, हुप के मोमेंट ऑफ इनर्शिया से इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत कम है, इसलिए इसकी एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा होगी, तो ये जल्दी पहुंचेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। आई होप कि आपको समझ आ गई है।